अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी बिस्मिल्लाह। अजर रिसालत पर मेरी ये वीडियो है। क्या आपने अजर रिसालत अदा किया है? अगर आपने अजर रिसालत अदा नहीं किया, अजर रिसालत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा नहीं किया, तो आप कितनी भी नमाज़ें पढ़ें, कितने भी रोज़े रखें, कितने भी पाप प्यादा हज करें, कुछ नहीं हासिल होने वाला जब तक आप अजर रिसालत नहीं देते। अजर रिसालत के बारे में मैं सूरह शूरा की आयत नंबर 23, सूरह शूरा आयत नंबर 23, कुल ला असलकुम अलैहि अजरिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुल ला असलकुम अलैहि अजरिन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इसकी मानी क्या है? कह दीजिए, रसूलुल्लाह को अल्लाह पाक का हुक्म है कि कह दीजिए इनसे कि मैं रिसालत के बदले तुम लोगों से कुछ और नहीं मांगता सिवाय मवद्दत फिल कुर्बा के। मवद्दत फिल कुर्बा अजर रिसालत है। अजर रिसालत क्या है? अजर रिसालत मवद्दत फिल कुर्बा है, मवद्दत फिल कुर्बा। और आज मैं शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों के लिए एक चीज़ इसमें वाज़ेह करता चलूँगा, फ़र्ज़ है मेरा, वरना क़यामत के दिन खुदा मेरी गिरबान से पकड़ेगा, कि मवद्दत फिल कुर्बा से मवद्दत फिल कुर्बा में अवलियत आले मोहम्मद को है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा में पहली हैसियत रसूलुल्लाह के अहल बैत रसूलुल्लाह की आल की है। लेकिन सिर्फ इससे मुराद आल नहीं है कि सिर्फ आल, यहाँ मुराद है मवद्दत फिल कुर्बा। कुर्बा किसको कहते हैं? जो रसूलुल्लाह के दिल के करीब हों, रसूलुल्लाह के दिल के करीब हों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा, यानी जिनसे पाक सैयदा मखदूमा कौनैन मोहब्बत करती हैं, जिनको प्यारा समझती हैं, जो उसके करीब हैं, जिन्होंने उसे राज़ी किया, जिन्होंने उनको राज़ी किया, वही उनके करीब हैं। अब एक मिसाल दूंगा छोटी सी। आपकी गली में एक बंदा कुरान पाक मिठाई पर, हदिये पर, कुरान पाक की कोई कीमत नहीं होती, हदिये पर देने आता है, लाउड में आवाज़ करता है कि 12 महीने पर कुरान ले लो, नकद मिठाई पर कुरान ले लो। 2 बंदे निकलते हैं गली में से, एक बंदा उसको अजर देता है, उसका जो वो कुरान पाक उससे ले रहा है, फिर किसी भी कंपनी का हो, कहीं का भी हो, लेकिन कुरान पाक है, वो उससे ले रहा है, तो उसने उसको अजर दे दिया। एक बंदे ने कुरान पाक अजर दिया, उस कुरान पाक लाने वाले को उसका अजर दिया, हदिया दिया, फिर कुरान पाक लिया, वो चला गया घर लेकर कुरान पाक। एक दूसरा बंदा आता है जो उस कुरान पाक वाले की, कुरान पाक जितने उसके पड़े हुए हैं मोटरसाइकिल पर या किसी भी सवारी पर, वहाँ से एक कुरान पाक चुरा कर ले लेता है। एक बंदा बग़ैर अजर दिए कुरान पाक चोरी कर लेता है। एक बंदे ने अजर दिया, हदिया दिया, एक ने अजर नहीं दिया, हदिया नहीं दिया, चोरी कर लिया कुरान पाक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस बंदे ने अजर रिसालत दिया है, अजर कुरान पाक का दिया है, एक ने अजर कुरान पाक का अजर नहीं दिया। अब दोनों बंदे खड़े होकर पूरी रात उस कुरान को पढ़ें। आप मुझे बताएं, जिसने अजर दिया है उसको तो यकीनन अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, ये तो दुनिया जानती है, हर बंदा जानता है। लेकिन एक बंदे ने अजर नहीं दिया, चोरी कर लिया है। अब वो बंदा भूखे पेट रोज़ा रख कर
सारी रात जाग कर या समंदर में खुद को खड़ा करके वो कुरान पाक वो 12 महीने पढ़ता रहे, क्या उसको उस कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिलेगा? मिलेगा सवाब? कभी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे खुद, आप खुद कह रहे हैं कि उसको नहीं मिलेगा अजर सवाब जब तक वो उस कुरान पाक का अजर नहीं देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस बंदे ने अजरे रिसालत अदा नहीं किया, मवद्दत फिल कुर्बा पर अमल नहीं किया, तो क्या उस बंदे की नमाज कबूल होगी, रोज़ा कबूल होगा, पाप प्यादा हज करे कबूल होगा? क्योंकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये जितनी चीज़ें हैं, कुरान, काबा, ये सब रिसालत में हैं, रिसालत में है। नमाज रिसालत में है, रोज़ा नमाज रिसालत में, हज रिसालत में है, तमाम अवामिर अम्र बिल मारूफ जितने भी हैं वो सब रिसालत में है, काबा रिसालत में, कुरान रिसालत में है। आप जब तक रिसालत का अजर नहीं देते तब तक आप कोई भी नमाज पढ़ें, कोई भी हज करें, कोई भी नेकी करें, कोई भी अमल करें, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क है? मोहब्बत और मवद्दत, मोहब्बत उसको कहते हैं जो खुद ब खुद हो जाए, उस पर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन मवद्दत का दर्जा मोहब्बत से ऊपर है। मवद्दत की जाती है, खुद ब खुद नहीं होती। इसीलिए ये अजर रिसालत मवद्दत फिल कुर्बा रखा है कि तुम्हारी मर्ज़ी है, अब मवद्दत करो या ना करो, ये तुम्हारे अक्लों पर है। अजर रिसालत दोगे तो फिर कोई भी अमल करो, कोई भी नेकी करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपने मवद्दत फिल कुर्बा का हक़ अदा नहीं किया तो आप चाहे सारी सारी रात खड़े होकर कुरान पढ़ें, सारी सारी रात खड़े होकर नमाज़ें पढ़ें, नफलें पढ़ें, आपको किसी भी नेकी का कोई भी बदला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर रिसालत नहीं दिया। रिसालत में ये चैलेंज के साथ, रिसालत में काबा, कुरान, किबला, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितने भी शरीफ काम हैं, ये जितनी भी नेकियां हैं, जितने भी मनौ हैं, ये सब रिसालत है। कुरान पूरा रिसालत की वजह से मिला है। तो आपको बात समझ में आई कि जब तक अजर रिसालत नहीं देंगे, मवद्दत फिल कुर्बा का हक़ अदा नहीं करेंगे, तो हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा हज चोरी किया हुआ है। और चोरी किया हुआ कुरान पाक जिसका आप अजर नहीं देते, चाहे आप पूरी ज़िंदगी खड़े होकर, एक टांग पर खड़े होकर पढ़ते रहें, किसी को भी कोई ना फ़ायदा होगा, ना अजर मिलेगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। उम्मीद है कि आज से आप अजर रिसालत देने पर आमादा होंगे। इस टॉपिक पर एक चीज़ अभी आखिर में देना मैं भी चाहूँगा, रहती थी ज़हन में, वो ये है कि अजर रिसालत मवद्दत फिल कुर्बा है। कुर्बा में यहाँ मवद्दत फिल सहाबा नहीं है, मवद्दत फिल सहाबा नहीं है। हाँ, सहाबा में से भी वो जो मवद्दत फिल कुर्बा का हक़ अदा करेंगे उनको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, वो उसमें शामिल हैं, उनको हमारा सलाम है। सहाबा में से वो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब है। अब आप खुद ही देख लें कि किन किन ने पाक सैयदा ताहिरा मखदूमा कौनैन को नाराज़ किया और किस किस ने राज़ी किया। समझें, उन्होंने अजर रिसालत अदा किया जिन्होंने राज़ी किया, जिन्होंने नाराज़ किया उन्होंने अजर रिसालत अदा नहीं किया। वो पाक सैयदा मखदूमा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहा के करीब ही नहीं है, तो रसूलुल्लाह के दिल के करीब कैसे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अपना, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का, अपने वतन पाकिस्तान, दीन इस्लाम, हर पड़ोसी मुसलमान का ख्याल रखें। वस्सलाम, या अली मदद। अल्लाह निगहदार, अल्लाह के हवाले।